फोटेज ने आप कटे भी जाए बारह लाइक साफ सफाई की कोई लेने देना नहीं है। 1-1.5 साल पहले आया था यहाँ पे, तब बार मंदिर के वाला पूरा रोड खराब था। आई थिंक वो 2-2.5 साल तक तो ऐसे ही रहा। बेलांगरी का बहुत बड़ा इतिहास है। सिरोही जिला देवनगरी है, लेकिन ये एक देवनगरी में भी ये गाँव एक देवनगरी है। तो भगवान का मंदिर चारों दिशा में। यहाँ पर सावला जी खुद आए थे, साक्षात मूर्ति बोलती मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठा की हुई है। आसपास के जितने भी लोग हैं गंदगी बहुत डालते हैं, अंदर मरे हुए जानवर भी डालते हैं, कुत्ते वगैरह गाय वगैरह मरे हुए जानवर भी डालते हैं। इस विद्यालय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ सर, काफी पुराना विद्यालय है। जी सर। 1948 में ये पहली बार स्थापित हुआ था। कि लाइट अभी तक वहाँ नहीं पहुंची है और भवन भी कुछ ऐसा है, तो वैसे आपके कार्य क्षेत्र में नहीं, तो आपके द्वारा उसके लिए क्या प्रयास किया गया ये जानना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले के अलग अलग गांवों का पंचायतों का जनसंवाद किया जा रहा है, उन गांवों के बारे में जाना जा रहा है कि गांवों का जीवन कैसा है और वो जीवन जीने के लिए क्या क्या समस्याएं महसूस हो रही है, क्या क्या सुविधाएं गांवों तक पहुंच पाई है, उन सारी जानकारी हम संजो रहे अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के वेलांगरी गाँव में। वेलांगरी गाँव के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मारवाड़ लाइव को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में बने रहे। सारी कुछ जानकारी वेलांगरी के बारे में आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली है। ठीक है, जाती रमन कर घड़ी रहते सब, हाँ, ब्राह्मण बामन वाणिया, मेघवार व्यापारी, जात घड़ी है। खेती बाड़ी बीजी की कड़ा है। खेती बाड़ी या खेती वाला बेटा है ना कि मैं को सीध को तो ठेका कौन काज करता कौन पहला तो कर दो, मैं तो हमें पके थी सोड़ी हुई थी। हाँ, हॉस्पिटल भी जो है क्या है का सुविधा ठीक है बता दो। ठीक है। हाँ, तो मैं आया हुए आइया साहब ये तो बार वाला वही जगह कालन नहीं पुंगे जगह हीरो पुंगे ये का कौन काज है। टेंपो है। टेंपो है। टेंपो टेंपो हिसाब से सब चर्चा करो की करना है। रोड भी जा इस तरह कह रहे हैं। रोड तो घणे हाई ही ना रोड कजू है नहीं हां केरो कौन काज है पंचायत रो कम सही है। सही कौन सही है। बढ़िया बढ़िया का कौन हुआ वर्तमान कार्यालय में कौन तो ये बहुत वे कौन चालू बेड़ी है दादा तो पानी मारता था। साफ सफाई भी कर दिए बैठे ने। हां और जो हमें वो कौन का जब फोटेज ने आप कटे भी जाए बारह लाइक साफ सफाई की कोई लेने देना नहीं है पूरे पंचायत क्षेत्र में। हां ने यहाँ पे पूरे जान बारह में हटाना 12 स्कूल है। स्कूल लगा स्कूल तक है 12 स्थित ही गवर्नमेंट स्कूल है ये। गवर्नमेंट एक ने बे ने 3 स्कूल है। स्कूल फुटो कोई सफाई 12 में वो शौचालय बनी वालो पंचायत बदी कोई लेनो देनो नहीं साफ सफाई भी चाहिए। पानी नहीं है। पानी सभी तो नहीं, लाइट नहीं है। किलोमीटर बाहर है मेरे। हाँ, कदर कर है करे 15 ओड़ा करे टकड़े पानी नहीं ना ना जा हेडपंप चाहे जो भाई हेडपंप में दिए पानी खाना होगा। हाँ, का जगह मन जगह नाम का है का के राजावा का धोनी, यहाँ ढिलों का गोरिया ढिलो का धोनी बेटा पानी नहीं पानी का सभी तो नहीं है। हाँ ने शिकायत की दे आगे पंचायत में भेजे का जवाब दे हाँ करिए यूँ करिए सर। हर साल वोटों में आता है। हाँ फोटो में जो पानी है गुप सुप में वोट दे रहा है, कोई पानी हो सभी तो है नहीं। बाकी कोई लाइटर भी जैसे लाइट तो अरे पीवा पानी री पानी समस्या से है। पानी से। हाँ, यहाँ के ही हो आप? वो यहीं का ही हो। हाँ। सीधा समझ में रहता बड़ोड़ा में। क्या काम काज चलता है आपका? मेरा तो जॉब चलता है एयरटेल में एग्जीक्यूटिव। यहाँ से मतलब एजुकेशन का वगैरह यहाँ कौन कौन सी स्कूल है? यहाँ पे मैंने जहाँ तक किया सावरे स्कूल है, 2-3 स्कूल है, इतना कुछ याद नहीं है। 10 साल के बाद आया हूँ मैं। रोड का थोड़ा इशू है मेरे को तो यहाँ पे लगा, क्योंकि मैं जब भी आता तो रोड का बहुत इशू रहता है यहाँ पे। जैसे आप बड़ी मेगा सिटी में जाते हैं फिर वापस गांव में आते हैं तो कितना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है आप? 1-1.5 साल पहले आया था यहाँ पे, तब बार मंदिर के वाला पूरा रोड खराब था। आई थिंक वो 2-2.5 साल तक तो ऐसे ही रहा। अभी भी यहाँ पे भी रोड का इशू चल रहा है। आप ये वाले कालंदी साइड जाओगे तो पूरा रोड ही खराब रहेगा। जी शुभ नाम साहब? कमलेश कुमार वैष्णव। क्या इतिहास है गाँव? इतिहास हमारे गांव में सावला जी का मंदिर है जो द्वारका से आपो आप आए हुए हैं। जी। इसके बाद हमारे जुगदा जी महाराज है जो जीवित समाधि है। जीवित समाधि और गांव में अभी भी है। इसके बाद हमारे ये रामदेव जी ऊपर वाला मंदिर पहाड़ी पे। इसके बाद हमारे जानकी दास जी महाराज जो गया यहाँ पे गौशाला है। बेलांगरी का बहुत बड़ा इतिहास है। सिरोही जिला देवनगरी है, लेकिन ये एक देवनगरी में भी ये गांव एक देवनगरी है। आप जहाँ से भी स्टार्ट करोगे आपको भगवान का मंदिर चारों दिशा में
चारों देता है, लेकिन सबसे पुराना जो मंदिर अभी एक वो हमारे ये सांवला जी का मंदिर है। सावला जी का मंदिर बता रहे हैं। गाँव में कोई मेला वगैरह होता है? गाँव में मेले बहुत से होते हैं। सांवला जी का होता है, जोगदा जी महाराज का होता है, रामनवमी का होता है, जानकी गौशाला का होता है, अपने ये रामदेव जी का होता है, अम्बा जी का होता है। हर 12 महीने में कम से कम 10 से 12 मेले होते हैं। 10 से 12 मेले होते हैं। आसपास के गाँवों से भी लोग आते होंगे? सब जगह से आते हैं। अभी आप ये 5 दिन पहले ही हमारे ये जानकी दास जी महाराज का मेला हुआ है, तो इसमें भी हजारों की संख्या में लोग आए थे। कितने मकान है वेलांगिरी में? बेलांगरी में मकान होंगे लगभग 1300-1400। शुभ नाम साहब? दशरथ जी क्या काम काज करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कैसा क्या माहौल है यहाँ पर, एजुकेशन का, पढ़ाई का वगैरह इस तरह कैसा है? तो अभी तो थोड़ा तो ठीक है। हॉस्पिटल की वगैरह सुविधा है यहाँ पर? कहाँ जाना पड़ता है गंभीर स्थिति में? वो तो सिरोही जाना पड़ता है। ऐसे तो बहुत दूर है यार, यहाँ से इमरजेंसी में तो वहाँ जाना। ऐसा छोटा मोटा तो इलाज यहाँ पे हो जाता है, उनको ज़्यादा वो होता है तो अच्छा, भी जाते हैं। एक्सीडेंट या ऐसा कोई हादसा हो जाता है, ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं? एम्बुलेंस आती है यहाँ? या तो कोई एम्बुलेंस कर देता है, नहीं तो गाड़ी लेके अहमदाबाद भी जाना पड़ता है, उदयपुर भी जाना पड़ता है, सिरोही भी जाना पड़ता है। यूँ यहाँ पर आपके जो प्राथमिक केंद्र होगा वहाँ पर कैसा इलाज है? कोई है व्यवस्थित या? ये व्यवस्थित बेलांगरी का जनसंवाद चल रहा है। हम यहाँ पर सांवला जी के मंदिर के पास में पहुंचे, एक शख्स हमारे साथ है। आइए इनसे चर्चा करते हैं मंदिर के इतिहास को लेकर। नमस्कार सर, शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रताप ओझा है और ये मंदिर जो सांवला जी का मंदिर है वो 900 साल पुराना है। यहाँ पर सांवला जी खुद आए थे, साक्षात मूर्ति बोलती मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठा की हुई है जी। और उसके बाद में लक्ष्मी जी का मंदिर भी तैयार हुआ है सामने। 2 मंदिर ये गांव में सबसे प्राचीन है। ऐसे तो प्राचीन इतिहास गांव का बड़ा है। जोगदा जी महाराज ने यहाँ नामकरण के बारे में सर कोई जी जानकारी? बेलांगरी जो नामकरण हुआ, वेलांगरी नामकरण जब ही हुआ है। ये तो सिरोही से पहले वेलांगरी स्थापित हुई है जी, शुरू से पहले। पर अभी क्या है कि ये पीछे रह गई, सिरोही आगे बढ़ गया। क्या जी चल रही है परीक्षा? बहुत अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सावलिया उस प्राथमिक विद्या मंदिर बेलांगरी सिरोही। यो क्या नाम है आपका? दिनेश। काई की परीक्षा आज? विज्ञान की। हमारे तो अंग्रेजी की है। अंग्रेजी की? बढ़िया। अंग्रेजी में पोएम सुना तो फिर हमारे यहाँ पोएम नहीं आती। कितना टाइम दिया गंदे के? अरे कोई गंदगी हो रही है। वोट मंगवा आवे जे केनो सोजन। फोटो आता है कि बेटा नारी बनावी आटा बनावी कोई को बनावी फोटो बताई रही है। बरसात है अदरक पानी माला है इन्होंने हेरी ने हेर के हेर सेट निबड़ाई मड़ी पानी आले अतरो अल्लाह फेरा लगा पिया दे दिन। स्कूल में 100 बीजे की जाता भाई? कौन जाता बाबरे कौन जाता का करे स्कूल में? मेरा स्कूल ऊ भरे ले फरत मेला स्कूल में मैं करे रे पानी आवे का करे? पंड वोट लेवा आए जे केनो तो वोट आंदा जेता के गया बड़ा किन किया अरवाई का की तो क्या नारी बनावी ना सड़क करेगी ना वो करेगी ना वोट आज में तो हमसे पुकरावी नहीं बधाई। कौन बुलाया वोट आवाज जीते पूरी कौन थे कौन ना बे कौन पासा ने गांव पंचायत में थे केवा पूरा यहाँ से लेके और वहाँ तक। और ये रास्ता आप देखो, गंदगी बहुत होती है, कुछ पानी निकलने की भी व्यवस्था नहीं है। और कचरा सब तालाब के अंदर सब जना कचरे ऐसे नैसे डाल के जाते हैं। मरेले ढोर भी डालते हैं, कचरा भी डालते हैं। तो पानी भरता है यहाँ? पानी तो भरता है, तालाब में पानी तो भरेगा, बाकी गंदगी बहुत करते हैं लोग। आसपास के जितने भी लोग हैं गंदगी बहुत डालते हैं अंदर। मरे हुए जानवर भी डालते हैं, कुत्ते वगैरह, गाय वगैरह, मरे हुए जानवर भी डालते हैं। गंदगी बहुत होती है यहाँ पर भी। आप कैमरा घुमा के देखो कितनी गंदगी है रास्ते में। और बारिश में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है भैया जी। बारिश के अंदर तो बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। बारिश में तो गाड़ी साधन सफाई कभी नहीं हुई है। सफाई तो कहाँ हुई, आप देखो ना। क्या है काकी कदी नहीं हुए थे ना गादा में वर्षा जाना था नहीं था सारे पगे वेन जा ईटो में थई एरो रस्तो वे तबो मोरे दीकरा में बाळा आज पानी है बना बेरा उपाड़ीने पानी लावा बेराती पानी ना ये घर पे मोरे घर पे कटे मो पानी आवे दीकरा लगभग कतरा घरों में ना हो 10 घरों में। हां 10 घर है। तो वेरा माथे लावा दीकरा उपाड़े ने भाई देखे उपाड़े लावा नल बीजा कोई ना नहीं आया दीकरा। बेलांगरी का जनसंवाद चल रहा है। गांव में लोगों से चर्चा करते हुए हम पहुंचे आंगनबाड़ी में। यहाँ आकर देखा तो मैडम यहाँ पर मौजूद है और कुछ टीकाकरण भी हो रहे हैं जी। चर्चा करते हैं। शुभ नाम मैडम आपका? अंजना। अंजना जी, कितने टाइम से यहाँ पोस्टिंग है आपकी? जी सर 4 साल से। 4 साल से। कैसा माहौल है यहाँ पर? जैसे हम चर्चा करें तो महिलाओं में ज़्यादातर एनीमिया की कहीं दिक्कत आती है, ब्लड की कमी वगैरह ऐसे कुछ केस मिलते हैं। यहाँ कोई ऐसे केस सामने आते हैं?
होता है ज्यादातर, लेकिन क्योंकि लेडीजें खाने में ध्यान कम देती है और काम पे ज्यादा ध्यान देती है इसलिए। ये जो टीकाकरण है ये गर्भवती महिलाओं को, नहीं, बच्चों के सबके होते हैं। बच्चों के लिए हाँ, गर्भवती महिला से लेके 5 साल तक के सब बच्चों के टीका। तो ये कैसे सीक्वल में लगते हैं? 2-3 महीने के अंतराल में लगते हैं? नहीं, जब गर्भवती होती है उसके तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में 2 टीके लगते हैं, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके मतलब 3 साल से छोटा बच्चा है तो 1 ही टीका लगता है, और फिर बच्चा होने के बाद में जन्म पे लगते हैं 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 पे, फिर 1.5 साल, फिर 5 साल, 10 साल और 16 साल। यहाँ पर आंगनबाड़ियों की वगैरह स्थिति कैसी है, भवन वगैरह? ये तो सर सब जर्जर ही है, पानी गिरता है ना, या पंखा बिजली वगैरह कोई सुविधा नहीं है। दोनों तीनों आंगनबाड़ी की यही स्थिति है? जैसा स्वास्थ्य केंद्र की? स्वास्थ्य केंद्र तो अच्छा है। स्वास्थ्य केंद्र अच्छा है। कौन से पद पर है? कार्यकर्ता क्या नाम है आपका? वर्षा कलाम तो बरसात में यहाँ पानी भी गिरता है? गिरता है सब। पंखे वगैरह भी नहीं लगे हुए, तो यहाँ जैसे बच्चे वगैरह आते हैं तो गर्मियों में भी समस्या तो बहुत ज्यादा होती होगी। ये सब बाहर बिठाते हैं। बाहर बिठाते हैं, पानी बरसात में ज्यादा गिरता है। गवर्नमेंट से सामग्री वगैरह तो वो तो टाइम पर सब आती है। जैसा कि वेलांगरी का जनसंवाद चल रहा है, हम आ चुके हैं विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेलांगरी। मेरे साथ में भरत सिंह जी चारण महोदय, अध्यापक सर है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि विद्यालय के बारे में, कैसा यहाँ का माहौल है, कैसा परिणाम रहता है, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव में। जी बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम भरत सिंह चारण है। जी जी मैं बेसिकली पेशवा से हूँ जी। और अभी यहाँ व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ। बिल्कुल, आपके पेशवा भी गए जब पिनवाड़ा का हमने जनसंवाद किया गया, तो बहुत ही अच्छी चीज है। शायद देखा होगा वीडियो आप? पेशवा का देखा सर वीडियो, जी काफी अच्छा था जी। इस विद्यालय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ सर, काफी पुराना विद्यालय है जी सर। 1948 में ये पहली बार स्थापित हुआ था जी उस टाइम में प्राथमिक विद्यालय था, जी शनै शनै फिर मिडिल बना, जी सेकेंडरी बनी, और अंत में ये 2005 में सीनियर सेकेंडरी 2005 से है। जी सर। इस विद्यालय में 24 पद स्वीकृत हैं जी 24 में से 19 कार्यरत हैं जी बिल्डिंग हालांकि काफी बड़ी है, अच्छी है, जी। आप जैसे दिखा सकते हैं। तो विज्ञान संकाय भी है हमारे, वर्तमान में आर्ट्स है, कला संकाय चल रहा है। विज्ञान संकाय के लिए जो लैब्स है वो सरकार द्वारा स्वीकृत थी, लैब्स यहाँ बन चुकी है, पहले से बन चुकी है, वो बन चुकी है। नामांकन सर कुल कितने हैं आपके? नामांकन सर हमारे 450 के आसपास, 450 के आसपास नामांकन है 450 जी। और अब यहाँ के बच्चे हैं वो विज्ञान के लिए जाना पड़ता है इनको सिरोही जी। जैसे कृष्णगंज भी पास में ही है जी, लेकिन विज्ञान संकाय वहाँ पे भी नहीं है। सिरोही कितना किलोमीटर सर वेलांगरी? सिरोही यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है। 22 किलोमीटर। बालिकाओं के लिए और थोड़ा समस्या आती है, विज्ञान संकाय के लिए प्रयास जारी है। वो विज्ञान संकाय खुल जाए समय पर जी, तो थोड़ा बच्चों को, पेरेंट्स को राहत मिलेगी। आपके विद्यालय के सर खेलकूद के मामले में कैसा परिणाम रहता है? बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं, कैसा रिजल्ट रहता है, कैसा नाम है आपके? सर खेल कूद में ऐसे तो 3-4 गेम्स में पार्टिसिपेट करती है विद्यालय, अलग अलग एज ग्रुप में, लेकिन विशेष में कहना चाहूँगा यहाँ पे हॉकी का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है। यहाँ पूर्व में पीटीआई महोदय थे तो उनके मार्गदर्शन में लंबे समय तक बच्चे हॉकी में अच्छा प्रदर्शन किया है। जी जी जी। तो खेल के मैदान आपके पास क्या पर्याप्त है, कैसी स्थिति में? पूर्व में तो सर खेल का मैदान जो अपने बिल्डिंग के पास में है वो खेल मैदान था, लेकिन वर्तमान में खेल मैदान हमको अलॉट हो चुका है। तो वो अभी पोजीशन मिलना बाकी है, लेकिन काफी बड़ा खेल मैदान अलॉट हुआ है। अब खेल के मामले में समस्याएं लगभग सॉल्व हो जाएगी, काफी बड़ा मैदान अलॉट हुआ है। भौतिक संसाधनों के रूप में हम चर्चा करें तो फर्नीचर है, खेल सामग्री है, बाकी लैब है, ऐसे करके हम चर्चा करें तो क्या वो उसकी सारी कुछ सामग्री पर्याप्त है या कोई कमी है? सर भौतिक संसाधन में बिल्डिंग पर्याप्त है जी। फर्नीचर की थोड़ी कमी रहती है, हालांकि यहाँ बड़ा गांव है, भामाशाहों की कमी नहीं है सर। हर कोई भी अवसर पे हम लोग कभी भी जनसंपर्क करते हैं तो इस गांव की मैंने एक विशेषता देखी कि कभी भी हमको किसी भी प्रोग्राम कार्यक्रम में भामाशाहों की कमी नहीं पड़ी जी। जैसे पिछले दिनों में हमको महज 2 दिन मिले थे, एक टूर्नामेंट दिया गया विद्यालय को जी। तो 2 ही दिन में हम लोग स्टाफ वाले घूमे गांव में, सज्जन संपर्क किया तो 2 ही दिन में लगभग सारी व्यवस्था हमको मिल गई थी। तो फर्नीचर भी भामाशाहों के द्वारा ही दिया गया था पूर्व में भी। जी सर। थोड़ी फर्नीचर की कमी है, अगर और भी फर्नीचर जैसे विद्यालय में आता है तो बच्चों के लिए और भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। जी जी। बाकी हम चर्चा करें तो पीने के पानी की वगैरह व्यवस्था विद्यालय में? पीने के पानी का जो नल कनेक्शन है
वो विद्यालय में है अवेलेबल। उसके अलावा बोरवेल भी है अपने पास में, तो कभी ऐसा नल में कोई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बोरवेल्स के माध्यम से भी सप्लाई हो जाती है, विद्यालय में ही है। परिणाम की सर चर्चा करें तो कैसा परिणाम रहता है और कैसा माहौल है? जी सर, परिणाम लगभग 100% रहता है। पिछले साल भी 12th में भी 100% रहा, 10th में भी ऑलमोस्ट 100% रहा जी। और विद्यालय में लगभग ये 5 स्टार विद्यालय भी रह चुका है सर पिछले 3-4 साल से। 5 स्टार जैसा तात्पर्य? 5 स्टार में सर कुछ भौतिक चीजें गिनी जाती है, कुछ शैक्षणिक प्लस पर शैक्षणिक और उसके अलावा खेल के भी परफॉर्मेंस देखे जाते हैं जी। तो ये ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस देख के रेटिंग मिलती है, शाला दर्पण पे जो रेटिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग तो 5 स्टार विद्यालय भी रहा हुआ। कि आपका गांव के प्रति विशेष संदेश गांव के लोगों को कि ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था और विद्यालय में हो सके, मारवाड़ के बामासा देखे, गांव के लोग देखे कि स्कूल में ये व्यवस्था और हो जाए तो बेहतर हो जाए? सर सबसे पहली व्यवस्था या हम कह सकते हैं विद्यालय की आवश्यकताएं हैं जी, वो एक फर्नीचर के मामले में विशेष कहना चाहता हूँ जी। अगर ये फर्नीचर और भी थोड़े 100-200 फर्नीचर अवेलेबल हो जाए जी। तो बच्चों के लिए इस तरह सुविधा हो जाएगी जी। उसके अलावा सर एक हमको इंटरैक्टिव बोर्ड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्मार्ट क्लास के रूप में यूज होता है। अच्छा सेटअप है लेकिन गवर्नमेंट के जितने नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अपने को मिला हुआ सिंगल। अगर ऐसा ही कोई भामाशाह तैयार हो जाए और 1 या 2 जितने भी इंटरैक्टिव बोर्ड मिले तो स्मार्ट क्लास की स्टडी होगी, ऑडियो विजुअल के साथ में स्टडी होगी तो बच्चों के लिए समझने में और भी सुविधा है। जी। प्रार्थना स्थल यहाँ पर कोई ऐसे ढका हुआ ऐसा कोई बरसात के मौसम में दिक्कत है? हाँ सर, ये एक और समस्या है। जैसे यहाँ पे प्रार्थना स्थल यही रहता है हमारा जी। लेकिन शेड की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर इस पूरे प्रार्थना स्थल को अगर ढका जाता है शेड से तो क्या बारिश है ऐसे मौसम में भी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, शेड की आवश्यकता है सर। सर आज वेलांगरी का जनसंवाद था, हम गांव में गए, बहुत कुछ चीजों को जाना समझा देखा। एक हमें जानकारी ये मिली कि जो कुछ एक आंगनवाड़ी है आपके जो है आंगनवाड़ी सी जी, वहाँ हम गए थे तो वो कह रहे कि लाइट अभी तक वहाँ नहीं पहुंची है और भवन भी कुछ ऐसा है। तो वैसे आपके कार्य क्षेत्र में नहीं तो आपके द्वारा उसके लिए क्या प्रयास किया गया ये जानकारी? तो सर लाइट नहीं है तो अभी तक इन्होंने या तो लाइट का डिमांड नहीं भरा होगा या लाइट की कोई फाइल नहीं करी होगी। हमारे पास एनओसी के लिए कोई डिमांड आया, हमारे पास आते तो मैं एनओसी दे देते। अभी वहाँ आंगनवाड़ी से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया सर ऐसे। जी जी। एक सर उसी दिशा में जो रहबारी वास के तालाब के उसके पास की तरफ कोई 10 एक घर है। हाँ जी। वहाँ बता रहे थे कुछ एक महिला हमें मिली कि पानी अभी तक नहीं पहुंचा, पाइपलाइन वहाँ पर गांव में तो पहुंची लेकिन वहाँ नहीं पहुंची, इसका सर कोई कारण? नहीं सर, लगभग तो सब जगह पाइपलाइन पहुंच गई है जी। और तालाब जैसे अलॉटमेंट है 18 बीघा जी, तो तालाब के अंदर आते होगी तो सर नहीं दिया होंगे कनेक्शन। तालाब से दूसरी पाल पर कोई पक्के मकान बने हुए हैं, एक तो वहाँ से रास्ता जा रहा है जो 8-10 तो घर है कुछ। अभी सर क्या जेजेएम वाले काम कर रहे हैं तो कहीं कहीं अभी बाकी भी है। एक भीलों की टाणी है वहाँ बाकी है, नातों की टाणी है वहाँ बाकी है, कहीं इनके दिमाग में से कहीं चुक गई हो तो वो भी जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। बस यही समस्या थी। बाकी अगला ये जानना चाहूंगा जो सभी सरपंचों से सवाल कर रहे हैं तो आपसे भी करना चाहेंगे कि सर आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम गाँव के लिए हो पाए तो कुछ एक आप सर बताना चाहे तो सर। हाँ जी, ये हमारे पहली बात तो सर वेलांगरी में शमशान घाट के लिए जमीन अलॉट नहीं थी कभी, आज सालों बीत गए। एक तो जमीन अलॉट करवा दी जी, इसका परगोटा भी शमशान घाट का निकाल दिया जी, और अभी सर और चालू है 3 शेड है, ब्लॉक है जो सार्वजनिक स्थल बैठने के लिए है वो, उसकी भी अब काम चालू है सर जी। और खेल मैदान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी तो बिल्कुल खेल मैदान नहीं था। जहाँ खेल मैदान था वहाँ इंग्लिश मीडियम आ गई तो वहाँ खेलने के लिए बहुत ही जगह कम पड़ती थी। हॉस्पिटल के सामने सर 10 बीघा अभी अलॉट करवाई है जी, तो अभी उसकी साफ सफाई करके उसको सुपुर्द कर देंगे, विकास करके परकोटा है, स्टेडियम है वगैरह बना के जी। यही समस्या बालदा में थी तो बालदा में भी शमशान घाट का अभी तक कोई ठिकाना नहीं था तो वहाँ पे भी अलॉट करवाई है 6 बीघा। जी जी जी। और तालाब पे सौंदर्यकरण करवाया है, इंटरलॉकिंग लगवाई है, बेंच लगवाया है और घाट भी बनाया है जी सर। और बस स्टैंड पे भी आप गए होंगे तो अभी इंटरलॉकिंग का कार्य चालू है।
वो ऐसी हर गलियों में यात्री कई प्रतीक्षालय भी सीसी वो रोड बनाया है। हुआ है। हाँ जी, प्रतीक्षालय बैठने के लिए भी बनाया सर। पहले बैठने के लिए जगह बहुत नहीं थी और साधन भी कोई बसें वसें आती थी स्कूल की ना कोई, तो कटने के लिए भी बहुत मुश्किल था। यहाँ कैबिन थे वो अवैध, वो भी कैबिन भी हटा दिया और जगह चौड़ी हो गई, तो अब किसी को समस्या नहीं है। जी जी। उसी तरफ से मैं बात कर रहा था, वो मेघवालबाद से उस तरफ भी तालाब के वो वाला जो रास्ता है ना सर, वहाँ स्कूल के बच्चे भी बता रहे कि पानी वहाँ ज्यादा भरता है और रोड नहीं बना है उस गली में। सर कौन सी गली? ये सर जो आंगनवाड़ी सी है ना, जो शिव जी का मंदिर है, हाँ जी हाँ जी, वहां से सीधे ऊपर की तरफ जब बनाते हैं, मतलब आंगनवाड़ी से सीधे ऊपर तालाब की ओर ही ना? हाँ, तालाब की दिशा में ऊपर ठेठ आगे आते हैं वहाँ। सर ये क्या है, एक तो वहाँ गोचर है जी, तो गोचर में ऐसा जैसे पानी है, नल है, ये सुविधा तो दे सकते हैं, मूलभूत सुविधा जी। जैसे ये सीसी रोड बनाना वगैरह बनाना, ये सर क्या गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल बंद कर दिया है। जहाँ रास्ता तरमीन है, यहाँ एलॉट है, यहाँ आबादी क्षेत्र है जी, तो सर उसी में बना सकते हैं। नहीं ऐसा एक दो जगह हमारे पंचायतों में मतलब आसपास में कहीं कार्य हुआ था तो उसकी कोई शिकायतें हुई तो उसकी रिकवरी भी इन सरपंचों को भुगतनी पड़ी। जी 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 जी। अब पटवारी की रिपोर्ट के बिना आगे कागज भेजते हैं तो वो वापस आ जाते हैं कि ये रास्ता नहीं है, तरमीन नहीं है वगैरह, इसकी वजह से नहीं बना रहे। जी, बस अंत में सर यही जानना चाहूंगा, ऐसे कौन से और कोई काम है जो आपके कार्यकाल में और कुछ होने वाले अभी लिए हुए है वो प्रस्ताव में? नहीं सर, प्रस्ताव में तो अभी लिए हुए तो बहुत है, पर हमारा कार्यकाल अभी जनवरी तक है सर। ऐसे काम कहीं है जो अधूरे भी रह जाएंगे सर, पूरे भी नहीं कर सकेंगे। जी जी जी। जैसा कि आज का सफर था वेलांगरी गांव का, वेलांगरी गांव में गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना समझा, गांव के कुछ एक मंदिरों के बारे में जाना, गांव की अलग अलग समस्याओं को जानते हुए हम पहुंचे। विद्यार्थी जो थे, विद्यार्थियों ने बताया कि क्या कुछ समस्याएं उनको भी महसूस होती थी। अलग अलग जानकारी को लेकर अंत में हमने सरपंच प्रतिनिधि से चर्चा की, जो चर्चा आपने सुनी होगी। वेलांगरी के दर्शकों कैसे लगे आपके विचार, कैसा लगा ये जनसंवाद? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मारवाड़ के लोग, जो मारवाड़ के भामाशाह है, आप अलग अलग गाँवों से, अलग अलग बड़े शहरों से, मुंबई से, पूना से, दिल्ली से, भारत के कोनों कोनों से अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपके वेलांगरी में विद्यालय में कुछ एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता आप जरूर पूरे करें। अलग अलग गाँवों में जो समस्याएं सामने आ रही है उनको लेकर भामाशाह बनकर भी सामने आकर आप समाधान कर सकते हैं। सरकार सुन ही रही है, आप सभी मुद्दों को देखे समझे और मारवाड़ लाइव के साथ में जुड़े रहे। अलग अलग गाँवों का जनसंवाद आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे प्यारे हम सभी के साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।